ना समझे तो मैं क्योंकि आजकल मैं ठीक है। इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूँ सर डिस्पेंसरी क्लास को, तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी इम्यूनलाइजेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं दोस्तों को बता देता हूँ कि असल जो है दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक जो है नेचुरल इम्यूनिटी होती है, एक जो है वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो नेचुरल जो है वो कुदरत की तरफ से जो है वो इम्यूनिटी हमारे जिसम में आती है, और जो अडॉप्टिव होती है वो हम जो है वो किसी भी वैक्सीन के जरिए जो है वो हासिल करते हैं। तो इसमें जो है हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वैक्सीन जो है वो जिस्म को लगाते हैं और पिलाते हैं। जैसे कि पोलियो वायरस जो है वो पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कतरे हम पिलाते हैं। ये उसका ही मटेरियल जो है टॉक्सिक मटेरियल जो भी होता है, मतलब पोलियो वायरस का ही टॉक्सिक मटेरियल वो सेमी डेड जो है उसमें होता है। तो उसको हम जब जिस्म के अंदर जो है दाखिल करते हैं तो हमारा जिस्म जो है उसको कहता है कि ये अनवाइडर है, कोई भी जो है ना हमारे जिस्म के अंदर आ गया, तो वो उसके खिलाफ जो है कुव्वत मदाफत जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो टी सेल बी सेल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो है इसमें जो है एंटीबॉडीज जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हम जो है वो एंटीजन जो है वो जिस्म के अंदर उसको अनवाइडर जो होता है, जो भी हम पोलियो फर्ज किया या कि और भी इस तरह से जो है हम रूटा वायरस को हम दाखिल करते हैं। रूटा वायरस जो है वो भी एक वायरस है। बहुत से ऐसे अमराज हैं मतलब जो वायरस की वजह से होते हैं और उनका जो है क्योर नहीं है, जैसे कि पोलियो का क्योर नहीं है, इसी तरीका से जो रूटा वायरस है वो दस्त लगाता है और उससे जो है वो बहुत ज्यादा जो है कमजोरी आ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी आ जाती है। तो हम रूटा वायरस को भी जो है उसको भी जो है उसका जो है वो इंजेक्शन बना के जो है वो उसको देते हैं। तो इसी तरीका से मीजल है, मीजल जो है वो कहते हैं जी खसरे को, खसरा जो है वो रूबेला वायरस की वजह से जो है फैलता है, तो एमएमआर जो है उसको भी जो हम देते हैं। इसी तरह डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो है वो गले की एक मर्ज है जिसकी वजह से जो है वो गले में जो है वो खराश पैदा हो जाती है, गले के जो है वो टॉन्सल जो है उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, तो इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और जिसकी वजह से जो सांस लेना बच्चे के लिए जो है मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है डिप्थीरिया का भी वो टॉक्सिक लेके जो है वो उसको जो है बतौर वैक्सीन जो है इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह से जो है टेटनस है, टेटनस एक ऐसा मर्ज है जो कि किसी भी वजह से जो है वो मतलब कि जो मट्टी में जो है वो घोड़े की लीद या मतलब कि इस तरह की जो चीजें होती है कंटेमिनेशन जब हो जाती है तो उसमें जो जब चोट लग जाती है तो उसमें जो है टेटनस का मर्ज जो है वो लाख होने का खतरा होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली तौर पर हमारी जो है लॉक जॉ हो जाता है, मतलब कि जो है वो जौ को जो है ये दोनों जो है मुंह जो है वो खेलते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जबड़े जो है वो खेलते जाते हैं, जिस्म जो है वो अकड़ जाता है। तो हम उसकी प्रिवेंशन के लिए जो है ये जो है हम जो है वो टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। तो माँ को भी हम जो है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले जो है हम जो है वो माँ को भी जो है छठे सातवें आठवें माह में जो है वो इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम डिलीवरी के वक्त जो है अक्सर आजार जो है साफ नहीं करते, मतलब उसमें जो है वो स्टरलाइजेशन और जो है वो बाकी चीजें जो है वो होती नहीं है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होती, डिसइंफेक्शन नहीं होती, किसी को ये पता ही नहीं कि डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है और ऐसा सीजर इस्तेमाल किया जाता है या कि ऐसा जो है वो धागा इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम जो है वो अम्बलाइकल कॉर्ड जब काटते हैं तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है, और जो दाई या कोई मतलब कि जो है वो डिलीवरी करवाती है उसके हाथ भी साफ नहीं होते, जिसकी वजह से जो है टेटनस होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो वालदा को उसका जो है इंजेक्शन जो है लगाते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को जो है उसके इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। इसी तरीका से और बहुत से ऐसे अमराज हैं जिन्हें कि काली खांसी जो है वुपिंग कफ जो है वो भी जो है वो जो है वो टूरिस्ट की वजह से होती है, तो उसको जो भी हम जो है वो कवर कर सकते हैं और बजरिया जो है वो इंजेक्शन लगाने के, यानी कि उसको जो जैसे पोलियो को हम पिलाते हैं इसी तरीका से जो है वो डीपीटी जो है वो डिप्थीरिया, पर्टूरस और टेटनस की वैक्सीन जो है हम